आप सुन रहे हैं मन कही गुरतेज के साथ। नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है आईना। रोज जब मेरे खेत की फसलें ओस की बूंदों से नहा लिया करती थी तो वो नन्ही सी चिड़िया उनको गाना सुनाने लगती। काला भंवरा उनको टीका लगाने आ जाता ताकि कहीं किसी की नजर ना लगे। और तुम भी इसी आईने के सामने खड़ी हो जाती और घंटों खुद को निहारती रहती। इसके फ्रेम की लकड़ी पर तुम्हारी मुस्कान से कुछ मुस्कुराहटें निकलकर जा चिपकती। तुम्हारे कोमल हाथों का स्पर्श इसमें समा जाता। बचपन से लेकर जवानी तक इसने तुम्हारे हर पल को देखा है। कितना कुछ समेट के रखा है इसने, जो तुम कभी इधर उधर घूमते वक्त इस आईने को सुना देती थी। पता नहीं तुम्हारा क्या लगाव था इसके साथ। मानो ये कोई तुम्हारी सहेली हो। शादी के बाद तुम अपने साथ ही इसको हमारे घर ले आई थी। मुझे याद है एक बार मुझे बड़ी दीदी ने बताया था कि उन्होंने शरारत से कहीं इसको छुपा कर रख दिया, तो तुमने बहुत झगड़ा किया था उनके साथ, दिन भर खाना नहीं खाया। वैसे मैंने जब भी तुमसे पूछा कि तुम्हारा क्या रिश्ता है इसके साथ, तो तुम सिर्फ मुस्कुरा के दिखा देती थी और बात बदल देती। सर्दियों की दोपहर को मैं जब खाट के साथ बैठ जाता, यहीं इस आईने को अपनी गोद में लेके, और तुम मेरे सर की मालिश करती रहती, तो मैं इसी आईने में से चोरी चोरी तुम्हारा अक्स देखा करता था। तुम्हारे तेल लगे हाथों की उंगलियों के निशान इसके पीछे अब भी हैं, पर वो काले से पड़ गए। कल शाम जब मैं अपनी दाढ़ी बनाने लगा तो कांपते हाथों से फिसलकर नीचे गिर गया और टूट गया। मुझे लगा मानो आज मेरा अक्स कई टुकड़ों में बन गया, जिसे तुम्हारे इस आईने ने अभी तक संभाल कर रखा था। तुम्हारी हंसी इधर उधर कहीं बिखर गई, जिसे मैं समेट भी ना सका। जो गीत तुमने इसके सामने गुनगुनाए थे, वो इसके टूटने के शोर में कहीं खो गए। काफी दिनों से मेरी दाईं आंख भी फड़फ रही थी। इस शीशे पे लगा पारा पिछले साल 2 सालों से उतरने लगा था। बस अब ये एक नाम का ही आईना रह गया है। इसमें अब कोई अक्स दिखाई नहीं पड़ता था। एक दिन बेटे ने मुझे कहा, पापा, क्या आप ये दशकों पुराने शीशे को संभाल कर बैठे हो? रखते तो ऐसे हो जैसे कोई पुराना रिश्ता हो। मेरे कानों में वो सवाल गूंजने लग गया जो कभी मैं तुमसे पूछता था।
आज मुझे समझ लग गया। ये तो पता नहीं कि तुम्हारा रिश्ता था या नहीं, पर अब मेरा इसके साथ बहुत गहरा रिश्ता बन चुका है। इसकी तरह अब मेरे चेहरे पर भी बहुत झुर्रियां उतर आई। इसकी तरफ भी कोई नहीं देखता और ना ही मेरी तरफ। आते जाते इससे भी कोई बातें नहीं करता और मुझसे भी। तुम्हारे उस तेल लगे उंगलियों के निशानों को मैंने बहुत सहेज कर रखा था, पर एक दिन तुम्हारी पोती ने खेलते खेलते कुछ कार्टून के स्टिकर लगा दिए। मैं उसे डांट तो ना सका, लेकिन उस दिन से मैं बहुत डर गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ से किसी ने तुम्हारा हाथ छीन लिया हो और मैं किसी बच्चे की तरह भीड़ में गुम हो गया। मैं उस रात बहुत रोया था। सिर्फ ये टूटा आईना तो था जिसने मेरी सिसकियां सुनी थी। कहीं से मेरे कानों में वो गीत गुनगुनाने लगे जो कभी तुम इसके सामने बैठकर गाया करती थी। इसकी लकड़ी का फ्रेम भी काफी जगह से टूट चुका है। मैं उसे छोटी छोटी आस की कीलों से खड़ा रखने का यत्न करता, पर उस दिन मेले में जो मैंने अपने हाथ में तुम्हारा नाम लिखवाया था ना, अब तो वो भी इस ढलती चमड़ी के नीचे दब चुका था। मैंने इस आईने के एक टुकड़े को उठाया और उसे खरोंच कर दोबारा उभार दिया, ताकि तुम्हारी याद भी इस आईने के साथ ही जाए। मेरी हालत उस जादूगर के तोते सी बनी हुई। उसकी जान तोते में थी और मेरी इस आईने में। अब शायद कुछ चैन की सांस मिले। माँ जी कहा करती थी, बेटा आईना टूटना शुभ नहीं होता, कोई अपशगुन होता है घर में। शायद माँ की बात सच हो जाए और मैं और तुम फिर किसी नए आईने में अपना अक्स देखें। तो ये थी कहानी आईना। फिर किसी कविता, कहानी या बात के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा। आपका दोस्त गुरतेज।